Study longest common subsequence. What is mean by longest common subsequence? जो है subsequence है उसमें सब you have to find out the subsequence and उसमें सब longest कौन सा है you have to find out. Let us take one example. Okay, let us take one example. Let us take one text 1 A B C D E and text 2 A C E. इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में डेफिनेटली ए कॉमन है, एक सबसीक्वेंस है ऑफ लेंथ 1. ए सी भी कॉमन है, येस इट इज़ अ सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 2. ए सी ई भी कॉमन है, सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 3. तो हमारे पास सबसीक्वेंस है ए सी एंड ए सी ई. विच इज़ लॉन्गेस्ट अमॉन्ग देम इज़ ए सी. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है. इसका लेंथ कितना है? 3. आप ये पूछते हैं कि सीरीज़ में आना चाहिए के बाद एक आना चाहिए कि नहीं, नॉट नेसेसरी. सबसीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है कि वो सीरीज़ में रहना ज़रूरत नहीं है. ए सी ई ऐसा हो सकता है, ऐसे भी नहीं कि ए सी इधर ही आना चाहिए इधर ही आना चाहिए. ओके, नीड नॉट बी इन अ सीरीज़. ओके, बट ऐसा नहीं है कि उल्टा पल्टा नहीं चलेगा, लेकिन एक ऐसे ही चाहिए, लेकिन एक के बाद एक की ज़रूरत नहीं है. ओके, सिमिलरली और एक चीज़ लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल लेती हूँ. इमेजिन x1 आपके पास है, y स्ट्रिंग है, एक x स्ट्रिंग है, एक y स्ट्रिंग है, ए सी ए बी डी, और y स्ट्रिंग लेती हूँ मैं सी बी डी ए. तो आपके पास y स्ट्रिंग है तो आप सी सी कॉमन ले सकते हो. यस, इट्स सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 1. सिमिलरली यू कैन सी बी इज़ ऑल्सो कॉमन, बी सी एस कॉमन है सबसीक्वेंस. सी बी इज़ अ कॉमन subsequence of length 2 and D is also common. So C B D is a subsequence of length 3. So दोनों में C B D is a common है and which is subsequence of length 3. Okay. अब इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम डायनामिक अप्रोच से कैसे कर सकते हैं? डायनामिक अप्रोच से कैसे करते हैं? दिस इज टू डायनामिक अप्रोच इज़ वेरी ईजी. यू हैव टू ड्रॉ द टेबल. The algorithm goes like this. First आप क्या कर लीजिए, x and y भी two given sequences. हमारे पास ये x है, ये y है. ओके, हमारे पास 2 गिवन सीक्वेंस है, एक x है, एक y है. उसके बाद इनिशियलाइज द टेबल ऑफ LCS ऑफ डायमेंशन x डॉट लेंथ एंड y डॉट लेंथ. मतलब हमें एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा. ये x डॉट लेंथ का रहेगा, ये y डॉट लेंथ रहेगा. ऑलरेडी मैंने टेबल ड्रॉ करके रख चुकी हूँ, तो मैं x का डाल देती हूँ. देखो x का डॉट लेंथ कितना? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम से प्लस 1 एक्स्ट्रा डाल रख लीजिए. इधर भी 1 2 3 4 5 6 रो से प्लस 1 एक्स्ट्रा ले लीजिए. दैट इज़ व्हाट द इनिशियलाइज द टेबल ऑफ LCS ऑफ डायमेंशन x डॉट लेंथ एंड y डॉट लेंथ. अभी हम लोग टेबल कर लेते हैं. उसके बाद x डॉट लेबल इज इक्वल टू x एंड y डॉट टेबल इज इक्वल टू y. मतलब इधर लेबल डाल देते हैं, जो लेटर्स है उसको डाल देते हैं. x का लेटर G X T X A Y B. सिमिलरली इसका क्या है? A G G T A. ओके, हमने कर दिया. उसके बाद स्टेटमेंट देखो, LCS ऑफ 0 डैश इज इक्वल टू 0. मतलब 0 इज़ अ रो नंबर. वॉट एवर 0th रो का सब एलिमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 0. कॉलम कुछ भी रहने दो, 0,1 रह दो, 0 0,0 0,1 0,2 कुछ भी रहने दो. 0th रो को हमें क्या करना चाहिए? 0 बनाना चाहिए. तो हम 0th रो को हम क्या करेंगे? 0 बना देंगे. दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वन. LC of 0, whatever the column you have to make it 0. Similarly, LC of whatever row, the column 0 is 0. मतलब रो कुछ भी होने दो, कॉलम 0 is 0. मतलब फर्स्ट कॉलम को भी 0 बनाना चाहिए, फर्स्ट कॉलम को भी हम लोग 0 बना देंगे. इन शॉर्ट इसका मतलब इतना ही है, फर्स्ट रो को भी 0 बना दो, फर्स्ट कॉलम को भी 0 बना दो. उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम LCS ऑफ 1,1. इधर से स्टार्ट करते हैं. अभी कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको. एक चीज़ें करना पड़ेगा. इधर जो सेम है, देखो अभी इस रो में देखो, ए के साथ ए कोइंसिडेंट होता है. देखो ए एंड ए सेम है. उधर एक ऐसा अपवर्ड एरो मार्क डाल दीजिए. ओके, सिमिलरली इस रो में आप देख सकते हो कि जी के साथ जी सेम है. देखो जी एंड जी कोइंसिडेंट होता है, सेम जी एंड जी. ओके, इसको एक अपवर्ड एरो मार्क डाल दीजिए. सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो जी एंड जी कोइंसिडेंट हो रहे हैं, तो आप अपवर्ड एरो मार्क डाल दीजिए. इधर आप देख सकते हो टी है एंड टी गेट कोइंसिडेंट, सो इधर एक अपवर्ड एरो मार्क डाल दीजिए.
ए एंड ए कोइंसिडेंट हो रहा है तो अपवर्ड एरो मार्क डाल दीजिए, यस। एंड बी एंड बी कोइंसिडेंट हो रहा है तो अपवर्ड एरो मार्क डाल दीजिए, ओके। अब क्या करने का, जो सेम सेम रहा है उसमें उधर क्या करने का, आपको एरो मार्क डाल देने का। दैट इज कंपेयरिंग योर, सो मैंने इधर लिखा नहीं है, इधर सॉरी यार, इधर लिख लेती हूँ एक्स आई एंड वाई आई। Comparing your xi and yi, if xi and yi are same, that is xi and yi are same, then what you do, you put on upward arrow marks। क्या करने का वो बाद में बताती हूँ। बाकी का हम लोग कंपेयर करते हैं। देखो बाकी का हम कंपेयर ऐसा करते हैं, देखो अभी स्टार्ट करते हैं इधर से। किधर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर सेड LCS ऑफ 1,1। अभी इन दोनों को देखने का, इधर कोई एरो मार्क्स नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करने के, दोनों सेम भी नहीं, इन दोनों कंपेयर करते टाइम आप इधर है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक रो ऊपर का एलिमेंट और एक कॉलम पीछे का एलिमेंट, एक कॉलम पीछे का एलिमेंट, एक रो ऊपर का एलिमेंट, ओके। इन दोनों में 0,0, इन दोनों में कौन जो बड़ा है, कोई भी सेम, दोनों सेम ही है, कोई भी बड़ा नहीं है, तो आप सेम नंबर डालो, अपर एरो मार्क डालो। और 0 एंड 0 इन दोनों में कौन बड़ा है, कोई भी नहीं है, आप सेम एलिमेंट सेम है तो क्या करो, सेम नंबर लिखो, अपर एरो मार्क डालो। इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, सेम कोई भी नहीं है, आप 0 ही डाल दो, करो, ओके। यू आर, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग मैक्सिमम ऑफ the element which is one row above and column which is one row one column before, okay। that is you are comparing the element, ये compare कर रहे हो आप, कौन सा compare कर रहे हो, that is LCS of, अब if it is I, j रहेगा तो LCS of I minus 1, j, LCS of I minus 1, j, I minus 1 मतलब one row above एलिमेंट, और LCM of I, j minus 1 मतलब one column पीछे का कंपेयर कर रहे हो, ओके। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कौन सेम है तो 0 डाल दो और अपवर्ड एरो मार्क डाल दो। अभी इधर देखो क्रॉस एरो मार्क ऑलरेडी, मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम है। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो इधर देखो ये वाला एरो मार्क किधर पॉइंट कर रहा है, इधर 0, इसको एक ऐड करो। दिस एलिमेंट एक्चुअली मैथमेटिकली बोलेगा तो ये एलिमेंट ऐसा है, एक रो ऊपर है, एक कॉलम पीछे। देखो ये पर्टिकुलर एलिमेंट इज L of I, j रहेगा तो ये एक रो L of I minus 1, j मतलब एक रो ऊपर है, L of I minus 1, j minus 1, दैट मतलब एक कॉलम पीछे, ऐसा है ना, एक रो ऊपर है, एक कॉलम पीछे, मतलब ये एलिमेंट को एक ऐड करो। 0 + 1 कितना होता है, 1, ओके। अभी देखो इन दोनों में मैक्सिमम कंपेयर करें, 1 एंड 0 में कौन मैक्सिमम है, 1, तो अब किधर से मिला आपको, इधर से मिला, क्योंकि ये 1 एंड 0 में कौन मैक्सिमम है, 1, तो इधर से मिला। और इधर देखो इधर भी सेम है, इधर एरो मार्क ऊपर देख रहे हैं तो आपको देख रहे चेक करना पड़ेगा, एक एलिमेंट, एक रो ऊपर, एक कॉलम पीछे, कौन सा, ए एलिमेंट। if it is L of I, j, then you have to check L of I minus 1, j minus 1 plus 1, मतलब ये एलिमेंट को एक ऐड करना चाहिए। 0 + 1 कितना होता है, 1। अब इन दोनों में कंपेयर करो, 0 एंड 1 में क्या है, कौन बड़ा है, 1 बड़ा है तो लेफ्ट एरो। 1 एंड 0 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, लेफ्ट एरो। 1 एंड 0 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, लेफ्ट एरो। 1 एंड 1 में दोनों सेम है तो दोनों सेम ही लिखो एंड अपवर्ड एरो लिखो। 1 एंड 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है तो लेफ्ट एरो। 1 एंड 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है तो लेफ्ट एरो। 0 एंड 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, सॉरी इधर 1 नहीं है, ये वाला अपवर्ड एरो मार्क दिखा रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ये एलिमेंट प्लस 1, दैट इज 0 + 1 कितना होता है, 1। सिमिलरली 1 एंड 1 में कौन बड़ा है, दोनों सेम ही है तो 1 है, लिखो अपवर्ड एरो मार्क लिखो। 1 एंड 1 में के सेम है, दोनों सेम है, अपवर्ड एरो मार्क लिखो। 1 एंड 1 में दोनों सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क लिखो। 1 एंड 1 में दोनों सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क लिखो। 1 एंड 1 में दोनों सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क लिखो। 1 एंड 1 में दोनों सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क लिखो और 1 लिखो। इधर देखो 0 एंड 1 में 1 बड़ा है तो हमने इधर से पिक किया, अपवर्ड से पिक किया। 1 एंड 1 सेम ही है तो 1 लिखो, अपवर्ड एरो मार्क। इधर देखो 1 + 1, इधर 1 है, इट इज पॉइंटिंग ओवर हियर, ये 1 + 1 कितना होता है, 2। और 2 एंड 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इधर का एरो मार्क। 2 एंड 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इधर का एरो मार्क। 2 एंड 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इधर का एरो मार्क। 2 एंड 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इधर का एरो मार्क, ओके। इधर देखो 0 एंड 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है तो इधर का एरो मार्क अपवर्ड या पिक फ्रॉम अप। 1 एंड 1
यस 1 अपवर्ड एरो मार्क 1 एंड 2 बड़ा है तो अपवर्ड एरो मार्क 2 एंड 2 ही सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क इधर पॉइंट कर रहा है इधर 2 तो इसको पॉइंट कर रहा है +1 3 अगर सेम एलिमेंट ए एंड ए सेम एलिमेंट है तो 1 रो अबो एंड 1 कॉलम अबो एलिमेंट दैट दिस एलिमेंट +1 ओके 2 एंड 3 में कौन बड़ा है 3 बड़ा है तो ऐसा लेफ्ट एरो मार्क तो लेफ्ट से पिक किया हम लोगों ने 3 एंड 2 में कौन बड़ा है 3 बड़ा है तो हम लोगों ने ऐसे लेफ्ट से पिक किया 0 एंड 1 में कौन बड़ा है तो 1 बड़ा है तो अपवर्ड एरो मार्क 1 एंड 1 में सेम है अगेन अपवर्ड एरो मार्क 1 एंड 2 में सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क 2 एंड 2 में सेम है तो अपवर्ड एरो मार्क 2 एंड 3 में 3 बड़ा है तो अपवर्ड एरो मार्क यहाँ से पिक किया 3 एंड 3 सेम है अपवर्ड एरो मार्क इधर क्रॉस है क्रॉस मतलब इधर ये एलिमेंट +1 3 +1 4 हमारा एंड पहुँच गए। अभी हमें क्या करना पता है अभी हमें करना है स्टार्टिंग लास्ट इधर से इधर मैंने राउंड किया इसके लिए राउंड किया क्योंकि ये जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं जब हमें ऐसा क्रॉस एरो मिलता है उधर हमें राउंड करने का कोशिश करते हैं ओके इधर बाई चांस मुझे क्रॉस मिला कभी कभी क्रॉस मिल भी नहीं सकता है ऐसा एरो अपवर्ड या डाउनवर्ड रह सकते हैं तभी आपको राउंड करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ क्रॉस रहेगा तभी राउंड करो इधर से स्टार्ट करो इधर से स्टार्ट किया हमने तो ये इधर लोकेट कर रहे हैं इधर जा रहे हैं ऐसा कर रहा है इधर लेफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट आए हम लोग लेफ्ट आते टाइम और एक क्रॉस में हम लोगों को क्रॉस एरो मिला उसको भी हम लोगों ने पॉइंट किया उसके बाद वो बता रहे इधर जाने के लिए हम लोग इधर गए इधर हमें बता रहे लेफ़्ट जाने के लिए लेफ़्ट गए इधर और एक हमें क्रॉस मार्क्स मिला तो हम लोगों ने पॉइंट किया तो ये बता रहे इधर जाने के लिए ये बता रहे ऊपर जाने के लिए और ये बता रहे ऊपर जाने के बाद हमें मिल रहा है इधर और एक क्रॉस मार्क्स क्रॉस एरो इधर भी पॉइंट किया अब हम क्रॉस के हिसाब से इधर आ रहे हैं ओके आई रिपीट हमने इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा इधर मैंने राउंड किया बिकॉज मुझे क्रॉस एरो मिल गया इधर से अगर क्रॉस एरो नहीं भी था तभी भी इधर से स्टार्ट करने इधर से स्टार्ट किया इधर मार्क्स कर रहे हैं इधर जा रहे हैं इधर से हमें लेफ़्ट जाना है लेफ़्ट जाते टाइम हमें क्रॉस मिला गुड हम वापस ऊपर जा रहे हैं लेफ़्ट जा रहे हैं येस अगेन लेफ़्ट जाते पर इधर हमें एक क्रॉस मिला येस इधर से हमें जाना है इधर क्योंकि इधर पॉइंट कर रहे हैं इधर से हमें जाना है ऊपर क्योंकि ये ऊपर पॉइंट कर रहे हैं ऊपर से जाना है हमें लेफ़्ट से हम इधर आते हैं इस बीच हम किस किस क्रॉस मारो को है उधर हमें मार्क करना है हमने क्रॉस किसको मार्क किया देखो जी है उसके बाद टी है लास्ट से ऐसा मत ऑर्डर में ले लो मत ऐसे ही ऑर्डर में लेना पड़ेगा T A एंड बी G T A एंड बी G T A एंड बी दिस इज GTAB ये है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस एक बराबर है कि देखते हैं देखो हम देख लो G है हमारे पास करेक्ट T है हमारे पास A है हमारे पास AB है ये नीड नॉट बी वन सबसिक्वेंस कुछ और आंसर भी आ सकते हैं कभी दो सेम कॉमन सबसिक्वेंस रह सकता है दे सेम लेंथ का सबसिक्वेंस रह सकता है ओके सो आपका एल्गोरिथम में थोड़ा ध्यान रखते हैं देखो अगर सेम रहेगा तो हमने क्या किया एक रो अप और एक कॉलम अप के लिए एक ऐड किया दैट इज़ व्हाट वेट अगर सेम रहेगा तो हम लोगों ने क्या किया एक रो अप और एक कॉलम दैट इज़ 0 + 1 1 लिखा इधर करेक्ट अगर पॉइंट कैरो क्या किया क्रॉस एरो मार्क डाल दिया अदरवाइज वी आर टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ क्या देखो अभी फॉर एग्जांपल ऐसा रहेगा ऐसा केस में तो हम फॉर एग्जांपल ऐसा केस में इन दोनों में मैक्सिमम लेते हैं मतलब एक रो अप एलिमेंट का एक ये वाला और एक कॉलम पीछे वाले का हम लोग मैक्सिमम लेते हैं 0 एंड 1 का मैक्सिमम लेते हैं और मैक्सिमम लिखते हैं और जो मैक्सिमम उसके साइड का एरो डालते हैं दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑफ LCS ऑफ I - 1, J LCS ऑफ I, J - 1 hope you understood thank you